Hello guys, welcome to our channel Study Time Aura. Today we learn about acid and base. They are everywhere in your food, in your house, even in you also. तो आज हम एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 7 का चैप्टर है। तो ठीक है, व्हाट इज एन एसिड? तो एसिड क्या होता है आपका? एसिड इज अ सॉल्यूशन दैट हैज एक्सचेंज ऑफ H प्लस आयन्स। जो आपका एसिड होता है, जो आपका एसिड वो H प्लस आयन्स उसमें ज़्यादा होता है। H प्लस आयन्स के ही जब हम पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या वो है बेस, या और भी इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस। तो ठीक है, ये तो पता चल गया हमें। तो ये एसिड, ये अगर ये शब्द है तो ये आया कहाँ से? तो ये लैटिन वर्ड शब्द से आया जिसका मतलब एसिडस। इसका मीन्स होता है या तो शार्प या तो खट्टा, यानी सावर। तो यहाँ पे देखिए, दिस द मोर H प्लस आयन द मोर एसिडिक द सॉल्यूशन। जितने अगर किसी भी जो अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है, ठीक ना, जैसे में ले लीजिए HCl, ये एसिड है। इसमें अगर इसमें ज़्यादा H प्लस आयन रहेगा तो ये क्या होगा? ये ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसमें H प्लस आयन कम होगा वो वीक एसिड होगा। अंडरस्टैंड? तो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई कोई सब्सटेंस एसिड है या मतलब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, टेस्ट सावर। लेकिन हम सारे एसिड को तो टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर आपके वो सब्सटेंस होते हैं कि जो हमें आइडेंटिफाई करता है कि सब्सटेंस बेस है या एसिड। कुछ जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज, बीट रूट, और कुछ इंडिकेटर भी बहुत टाइप के होते हैं। एक ओलिफैक्टिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल जो नेचर से पाया जाता है, सिंथेटिक जो साइंटिस्ट अपने लैब में होते हैं, जैसे मेथाइल ऑरेंज। उसके बाद ओलिफैक्टिक जिसमें स्मेल चेंज होता है, जैसे ओनियन और वनीला एसेंस। ओनियन में क्या होता है, जब भी अगर उस पर एसिड डालेंगे तो उसका द चेंज रिमेन अनचेंज्ड। और जब उसे बेस डालेंगे तो वो वैनिसेज WANISHES वैनिसेज स्मेल का हो जाएगा, समझे? तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड की तरफ। तो इसका टेस्ट सावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ये कंडक्टर, और ये करेसिव होता है, मीन्स जैसे हाथ पे जलना, जैसे विच मीन्स दे ब्रेक डाउन सर्टेन सब्सटेंस। यस, मैनी एसिड कैन कोरेट फैब्रिक, स्किन एंड पेपर। जो एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो बैटरी में अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए तो वो बर्निंग सेंसेशन देता है। उस अगर ज़्यादा गिर जाए तो हमारी स्किन को गला भी सकता है। सम एसिड रिएक्ट स्ट्रांगली विथ मेटल्स। यस, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू ये लिटमस पेपर इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिड है। अगर ब्लू होगा, अगर और आप उस पर एसिड डालते हैं तो रेड में टर्न हो जाएगा। अगर ये रेड होगा इंडिकेटर यानी लिटमस पेपर, तो वो ब्लू हो। अगर बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो आगे चलते हैं जी सर। तो टर्न्स ब्लू, यस हो गया। इसमें यार देखिए कुछ यहाँ पे इमेज है। विनेगर, इथेनोइक एसिड, कार्बोनिक फिजिडनी। ये आपको क्या कर सकते हैं, इसको यूजेज ऑफ एसिड। अंडरस्टैंड ना? देखिए शायद आगे होगा। यस, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, जो कि क्या है, विनेगर जो मेक पिकल बनाने के लिए। सिट्रिक एसिड जो भी सीट्रस को, जैसे जो खट्टा फूड होता है। एस्कॉर्बिक आंवला, विटामिन सी विच योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन। यस, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो बैटरी और फर्टिलाइजर में ज़्यादातर यूज होते हैं, और कार बैटरीज। ये सारे एसिड के यूजेज है। अब आते हैं व्हाट इज अ बेस। अब हमारा आता है चैप्टर व्हाट इज अ बेस। तो बेस क्या होता है कि बेस इज सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन होता है। ये सब्सटेंस कुछ भी कर सकता है। देखिए एसिड में क्या था, एसिड में आपका था H प्लस आयन था, और इसमें होता है OH माइनस आयन। OH माइनस आयन अगर जितना, मतलब जिस चीज़ में OH माइनस आयन हो या जिसका टेस्ट बिटर हो, अनदर वर्ड फॉर बेस इज एल्कैली, या उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो अगर जितना अगर OH माइनस आयन रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना OH माइनस ये इंक्रीज, OH माइनस आयन और कम रहेगा तो वो उतना ही वीक होगा। अंडरस्टैंड ना? तो आगे चलते हैं। बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस। यस, OH माइनस आयंस मीन्स हाइड्रोजन आयंस। बेस ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस। यस,
तो चलते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो बेस को पसाने का ये फिर से जैसे सोप साबुन जो होता है वो स्लिपरी टू टच होता है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि भाई वो कैसा होता है, बीटर टेस्ट करेसिव, हाँ कुछ बेस भी करेसिव होते हैं, एंड ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। थिंक एल्कालिन बैटरीज, ये मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। और जब ये मैंने पहले ही एसिड के समय ही बताया था कि अगर रेड लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर दो टाइप होते हैं और लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है। अगर रेड है बेस अगर डालते हैं तो वो हो जाएगा ब्लू, ये इंडिकेटर होता है जो पहचानता है कि ये बेस है, ये एसिड। यूजेस ऑफ बेस, बेस गिव सोप अमोनिया एंड मे अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट सम ऑफ देयर यूज प्रॉपर्टी। जैसे आपको होता है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस, जो वाइट वॉशिंग के लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग द ग्लास, क्या गलती नहीं ना। उसके बाद और भी होते हैं, क्या एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है एंटी एसिड, जो न्यूट्रलाइजेशन का जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें होता है कि एसिडिटी को प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस में लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये यूटिलाइज करता है, तो ये भी एंटासिड, ये भी यूजेज है बेस का। आगे द OH माइनस आयन्स इंटैक्ट स्ट्रांगली विथ सर्टेन सब्सटेंसेज सच एज डर्ट एंड ग्रीस एंड चॉक एंड ओवन क्लीनर आर एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर प्रोडक्ट। मैंने ये तो बता दिए। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन ऑल्सो नोट दिस ऑन योर नोटबुक। योर ब्लड इज बेसिक सोल्यूशन, जो ब्लड है हमारा ये भी एक बेसिक सोल्यूशन है। ये चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी कि हमारा ब्लड एक बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन जानने को मिलता है तो जानना चाहिए। एक बात आप याद रखिएगा, पढ़ना है, पढ़ाई आखिर होता क्या है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो और अगर आप उस समय पढ़े तो ये होता है पढ़ाई कि हाँ भाई मुझे मेरे मन में जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ। ये झूठिया के दिखाना वाली चीज़ ये पढ़ाई नहीं होता। उसके बाद नंबर के लिए नहीं पढ़ा जाता है। अगर जिससे अगर आपको जानना है तो आप पढ़ेंगे, हाँ भाई मुझे पता है, ये नहीं कि हाँ भाई कल एग्जाम है तो भर रात पढ़े, और कभी कोई मतलब ही नहीं कि कोई चीज़ भी होता है कुछ पढ़ाई नाम का। तो पीएच स्केल का भी एक एसिड और बेस में कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पीएच स्केल भी हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। देखिए जो पीएच स्केल होता है, अगर देखिए एसिड में जितना भी एसिड होगा उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7, ओके, लेस देन 7। और जो बेस होता है, बेस का क्या हो सकता है, क्या आपको पता है, बेस का मोर देन 7 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए 7 नहीं होगा। 7 किसका होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस सच सॉल्ट। और सारे सॉल्ट का नहीं, जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, जब एक एसिड और एक बेस मिलता है तो हीट रिलीज होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो वो वाटर, यस वाटर का 7 होता है, सॉल्ट का वो सॉल्ट, सारे सॉल्ट नहीं। तो पीएच स्केल, पीएच इज मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और सब्सटेंस और बेसिक सॉल्यूशन इज। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 एंड इसका जो रेंज होता है 0, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0, उसके बाद एसिडिक सोल्यूशन है पीएच वैल्यू बिलो 7 मैंने बताया। और अ सोल्यूशन विथ अ पीएच ऑफ 0 इज वेरी एसिडिक, मतलब जो जिसका पीएच 0 होता है उसका क्या होता है, OH एसिड है ना, एसिड में H+ आयन होता है ना, यस H+ आयन ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। और सोल्यूशन विथ पीएच ऑफ 7 में न्यूट्रल, जो मैंने बताया न्यूट्रल सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस, प्योर वाटर है जब पीएच ऑफ 7 मैंने बताया प्योर सब्सटेंस वाटर। एंड बेसिक सोल्यूशन हैव पीएच वैल्यू अबव 7, बेस का होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना एसिडिक होता है देख सकते हैं आप। उसके बाद 7 बेकिंग सोडा, ब्लड, सोप, ये सारी चीज़ें दी गई है। अमोनियम बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन इसमें उल्टा चीज़ें होती है। वही मैंने बोला OH माइनस आयन जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आगे चलते हैं। और चेंज ऑफ 1 pH यूनिट, पीएच स्केल क्या कहता है, और चेंज ऑफ 1 pH यूनिट रिप्रेजेंट अ 10-fold चेंज इन द एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन। एक पीएच यूनिट रिप्रेजेंट 10-fold चेंज इन एसिडिटी ऑफ सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन का एसिडिटी एक पीएच यूनिट रिप्रेजेंट करता है 10-fold चेंज होने पर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ वन सोल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 1, एक सोल्यूशन भाई एक ये जो जहाँ पे क्या है 1, ये पीएच है, ठीक।
एंड द सेकेंड सोल्यूशन हैज pH of 2, दूसरा का 2. द फर्स्ट सोल्यूशन नॉट ट्वाइस एज एसिडिक एज द सेकेंड, जो फर्स्ट है वो दुगना नहीं है एसिडिक एज द सेकेंड का, इट इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक. समझे ना, ऐसा नहीं है कि जो दूसरा है उसे ज़्यादा 2 गुना एसिडिक है जो पहला है, नहीं, दूसरे से वो 10 गुना ज़्यादा एसिडिक है. 1 जो सब्सटेंस 1 जिसका pH वैल्यू 1 है. समझे ना. देखिए दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स. एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. देखिए ये एसिड ये बेस, उसके बाद इधर बन गया आपका व्हेन मिक्स टुगेदर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ मोर न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब आपका बनता है न्यूट्रल सब्सटेंस. इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. जो हीट हो गया, मतलब क्या करते हैं ना, जो एसिड का प्रॉपर्टी होता है और जो बेस का, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर इफेक्ट क्या कर देता है, कैंसिल द इफेक्ट डायरेक्ट. तो ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा जो ना एसिड है ना बेस है. सच जब इसमें ज़्यादातर सॉल्ट और वाटर मिलता है. अगर आप HCl, अगर ये हो गया HCl एसिड के तौर पे, इधर हो गया बेकिंग सोडा, ये मिलाएगा तो बनेगा इधर सॉल्ट प्लस वाटर. ये सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन ये आप देख लीजिए. कॉमन सॉल्ट एंड यूजेज सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl. तो ये फूड फ्लेवरिंग, फूड प्रिजर्वेशन, ईच सॉल्ट लिस्टेड इन द टेबल कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड द बेस. ये जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब ये जो भी सॉल्ट बनते हैं उनका मेंशन किया गया यूजेज. आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स इसको नोट्स में मेंशन कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज की क्लास यही खत्म हुई और एसिड एंड बेस के बारे में हम सारी जानकारी ले ली. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. थैंक यू एंड